जगकारक जगदीश्वर परम पिता परमेश्वर प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में कोटेश्वर वंदन। अनंत लक्ष्मण शाश्वत संतान गुरु गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटेश्वर वंदन। खरदर वृक्ष श्रृंगार प्रातः स्मरणीय हम सबके आस्था के केंद्र पूज्य चारों ही दादा गुरुदेवों के चरणों में कोटेश्वर वंदन। मुझ तत्व की पहचान कराने वाले, आत्मा की सच्चे सुख की खान बताने वाले, परम पूज्य परम श्रद्धेय मम जीवन कारक गुरु वैष्णव के चरणों में कोटेश्वर वंदन। पाठ पर विराजित सरल बना सर्व स्वभावी पूज्य श्री के चरणों में वंदन। भव्य श्रावक एवं श्राविकों, चातुर्मास काल अपनी गति में आगे बढ़ रहा है। आप हम सब जिन वाणी का आलम्बन लेकर के स्वाध्याय सत्संग के माहौल में सत्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं और समझ करके इसको जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं और पाप मुक्ति से जीवन शुद्धि के उपाय कि जीवन को शुद्ध कैसे करें, ऐसे कुछ उपायों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या गंगा में नहा लेने से हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा? गंगा में नहा लो, डुबकी लगा लो और परमात्मा के जैसे शुद्ध हो जाओ, ऐसा जो कहावत है, ऐसी जो एक क्रिया है, क्या वो सही है? मात्र इतना आसान होना है कि हम गंगा में नहा लें और हमारा जीवन शुद्ध हो जाए। परमात्मा कहते हैं कि नहाना ही है तो ज्ञान की गंगा में नहाओ। ज्ञान की गंगा को अपने आत्मा में पधराओगे तो शायद जीवन शुद्ध होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। कोई कहता है कि मैं बहुत आराधना नहीं कर सकता, मुझसे सामायिक नहीं होती, मुझसे प्रतिक्रमण नहीं होता, मुझसे पूजा नहीं होती, मुझसे तप त्याग नहीं होता, मुझसे जिन शासन में बताए हुए ये सारे अनुष्ठान होते नहीं हैं, तो क्या मैं धर्म कर सकता हूँ? ऐसा एक व्यक्ति पूछ रहा है ज्ञानी से। तो ज्ञानी कहते कि हाँ, धर्म कर सकते हो। आपसे सामायिक नहीं होती, प्रतिक्रमण नहीं होता, पूजा नहीं होती, आप सुबह उठ करके मंदिर भी नहीं आ पा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप जहाँ हो वहां पर रहकर भी धर्म कर सकते हो, धर्म की शुरुआत कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं? तो बस आप अपने जीवन से पापों को देखते जाओ, पापों को समझते जाओ और जैसा जैसा बन सके उन पापों को जीवन से हटाते जाओ। आप धर्म के रास्ते में बढ़ते जाओ। ये अनुष्ठान रूप धर्म हो या ना हो, पर पापों को दूर करने का अभ्यास प्रारंभ हो गया हमारे दैनिक जीवन में, तो भले ही आप उपाश्रय में नहीं भी आ रहे हो, गुरु भगवान के सानिध्य में जिनवाणी श्रवण नहीं भी कर रहे हो, पर फिर भी आप कहीं ना कहीं धर्म के मार्ग में आगे बढ़ रहे हो, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। तो इतना आसान तरीका दे दिया कि आप जहां हैं वहां रह करके धर्म की शुरुआत कर सकते हैं। पर फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि पूरे संसार में पाप फैला हुआ है, पाप का साम्राज्य, पाप का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो इससे मुक्त कैसे होगा? जहां जाता हूं वहां पाप है। तो उसका प्रश्न भी वाजिब है कि सही बात है, जहां जाता हूं वहां पाप है, तो इस पापों से मुक्त कैसे होंगे? तो ज्ञानी इसको समझाते हैं कि देख, पूरी दुनिया में मच्छर है, मच्छर सारी दुनिया में फैले हुए हैं, पर फिर भी तुझे बचना है तो तू बच पाता है कि मच्छरों से? दुनिया से तुझे मच्छर को नहीं हटाना है, तेरे जीवन में मच्छर कोई आपत्ति ना लाए, बस तुझे इतना ही प्रयास करना है। ऐसी ज्ञानी बोल रहे कि तुझे पूरी दुनिया से पापों को नहीं हटाना है, क्योंकि ये होने वाला नहीं है। संसार है मतलब पाप रहेगा, पर तुझे इस पापों से हटाना है, मतलब तुझे तेरे जीवन से पापों को हटाना है, ना कि दुनिया से पापों को हटाना है। तो जैसे मच्छर को हटाने के लिए हम कुछ उपाय करते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं, कोई कॉइल जलाता है, कोई कुछ करता है, ऐसे पापों को अपने जीवन से हटाने के लिए भी कुछ उपाय ज्ञानियों ने दिए। ज्ञानियों ने हमको सरल कर दिया मान कि पूरे पापों को, पाप की बहुत सारी रेंज है, बहुत सारी जड़ें हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, डालियां हैं पापों की बहुत सारी। इन डालियों को एक एक करके देखेंगे तो समझने में ही समय लग जाएगा। तो उन्होंने क्या किया ज्ञानियों ने कि सारे पापों को 18 पाप में डिवाइड कर दिया।
कि इन 18 पाप स्थानकों को आप समझ लो, जान दो, पहचान दो, और उसके बाद क्या करो, क्रमशः पापों को हटाते जाओ और जीवन शुद्ध होते जाएगा और जीवन आनंदमय बनेगा। पाप करने में आनंद है तो पाप छोड़ने में भी आनंद है। अगर पाप छोड़ने में आनंद नहीं होता तो हमारे महर्षियों का जीवन, हमारे ज्ञानियों का जीवन वास्तव में आनंददायी रहता नहीं। और ये परंपरा जो परमात्मा महावीर की चल रही है, जिन शासन की, वो परंपरा अब तक विलुप्त हो जाती है। इसका मतलब पाप करने में आनंद आ रहा है तो ऐसे की ऐसे पाप त्यागने में भी आनंद है, ऐसा ज्ञानी बता रहा है। पर इतना सब जानने के बाद भी ज्ञानी एक शब्द और बोल रहे हैं कि तू चलता है तो पाप चालू होता है, तू देखता है तो पाप चालू होता है, तू कुछ बोलता है तो पाप चालू होता है। पाप तो हर तरीके से हो रहा है, पर फिर भी तू अगर ईमानदारी से काम करे, एक शब्द बोला ईमानदारी, तू वफादारी से काम करे तो तू अपने जीवन से पाप हटा सकता है। परमात्मा महावीर ने वफादारी से काम किया तो 27 भोग में पूरे पापों से मुक्त हो गए। उन्होंने अपनी आत्मा के प्रति वफादारी निभाई। हम बोलते मेरा परिवार के प्रति दायित्व है, हम बोलते मेरा समाज के प्रति दायित्व है, मैं सीए हूं तो मेरा दायित्व है, मैं डॉक्टर हूं तो मेरा कुछ दायित्व है, मैं पिता हूं तो मेरा पुत्र के प्रति कुछ दायित्व है। तो ऐसी परमात्मा बोले कि तू आत्मा है तो तेरी इस आत्मा के प्रति भी तेरा कुछ दायित्व है। सारे दायित्व तो निभा रहा है, पर वो दायित्व वास्तविक दायित्व नहीं है, वो तेरी मजबूरी है, पर तेरा वास्तविक दायित्व तेरी आत्मा है। उस आत्मा के प्रति तू क्या फर्ज निभा रहा है वो तुझे सोचना है। अगर ईमानदारी से चलेगा तो शायद थोड़ा थोड़ा करके इन पापों से कभी ना कभी तो मुक्त होके ही रहेगा, क्योंकि मैं मुक्त हुआ हूं, ऐसा परमात्मा। तो इसलिए अपनी अपनी ईमानदारी अपने अपने को काम आएगी। कोई देखने वाला नहीं कि आप पाप छोड़ रहे हो या नहीं छोड़ रहे हो, कोई सजा देने वाला भी नहीं है आपको। पर ईमानदारी से काम करेंगे तो शायद कर्मों की अदालत में हमको सजा नहीं मिलेगी, यहाँ बच भी जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार गया, पर कर्मों की अदालत में बच जाए और शुद्ध होते होते मुक्त हो जाए, बुद्ध हो जाए, तो वास्तव में हमने क्या किया, अपने प्रयोजन को सार्थक किया, हमने जिनवाणी सुनने को सार्थक किया, हमने यहाँ आना सार्थक किया, अपना समय देना सार्थक किया। तो इसलिए पापों का क्रम हम सुनते आ रहे हैं और अभी तक हमने कितने पापों को छोड़ दिया? 4 पापों को छोड़ दिया ना, छोड़ दिया, सुन करके छोड़ दिया। आपने भी छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया, मैंने आपको सुनाकर छोड़ दिया, आपने सुन करके छोड़ दिया। तो 4 पापों को सुना है हमने, पर 4 पापों का जीवन में कितना आंकलन किया अपन ने, कितना उस पर एनालिसिस किया, कितना सोचा, ये सब अपनी अपनी जवाबदारी है। ज्ञानी तीर्थंकर भी स्वयं आकर के देशना दे दे तो तीर्थंकर की जवाबदारी बस यही तक कि आपको सच बता सकते हैं। सच को अमल करना, सच पर जीने का काम, ये तो अपनी अपनी जागृति और अपना अपना पुरुषार्थ ही काम आएगा। वहां कोई तीर्थंकर, इंद्र, महेंद्र कोई काम नहीं आते। तो ऐसे ही ऐसे 4 पापों को हम सुन लिए और आने वाले समय में बाकी बचे हुए कितने पाप बचे रहेंगे? 16 पाप, उनको भी सुन लेंगे धीरे धीरे। 14 पाप, हाँ जागृति आपके, तो 14 पापों को सुन करके उसको भी बंद कर देंगे और एक दिन हम प्रवचन भी बंद हो जाएंगे, एक दिन आपका आना भी बंद हो जाएगा। पर वास्तव में ये नहीं करना है। ये कर भी लिए तो बहुत बड़ा काम नहीं किया हमने, सुनना नहीं, समझना भी है और कहीं ना कहीं 1, 2, 3, 4 कदम जितना आगे बढ़ सके बढ़ना है, तो ही वास्तव में इसका लाभ मिलेगा हमको। तो आज हम 5वें पाप की तरफ बढ़ रहे हैं, उस पाप को जानने का अभ्यास करेंगे। आज 5वां पाप कौन सा है? परिग्रह। परिग्रह पाप रूप कहाँ है? पाप नहीं है, मैं तो नहीं मानता पाप है। अरे परिग्रह तो बहुत अच्छा लगता है, बिना परिग्रह के ऐसा लगेगा जैसे शोक हो गया जीवन में। परिग्रह पाप लगता है क्या? ज्ञानियों ने तो बोला 5वां पाप परिग्रह का है, पर पाप नहीं लगता है, पाप लगता ही नहीं परिग्रह। देखो कोई पाप नहीं लग रहा है ना, ज्ञानी बोले यहाँ पे आपको मिथ्यात्व चल रहा है। पाप को छोड़ना तो बहुत आगे की बात है, बहुत आगे की बात है, छूटेगा नहीं आसानी से। पर कोई पाप अगर पाप रूप में नहीं दिख रहा है, वो पाप अच्छा लग रहा है, वो पाप करने जैसा है, ये मन में फीलिंग चल रही है, तो मतलब आपका मिथ्यात्व चल रहा है। आप उस पाप को करो या ना करो, आप प्रति समय उस पाप से बनते जा रहे हो। ऐसा ये मिथ्यात्व की कथा है। ये मिथ्यात्व क्या बोलता है कि आप सिर्फ गलत मान रहे हो ना, आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो ना जो सच बताया जा रहा है। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप पाप की दुनिया में चाहे कदम रखो मत रखो, आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। सिर्फ एक गलत सोच आपने बना ली कि परिग्रह तो करने जैसा है, परिग्रह तो अपनाने जैसा है,
मतलब आपने क्या किया, इतनी सोच बनाते साथ आपने खाता खोल लिया कर्मों के खाते में, आपने अकाउंटिंग चालू कर दी, आपका पाप बंद चालू हो गया। इसलिए पहले इस पाप को गलत माना। कोई भी पाप को छोड़ने का प्रयास करना है, पर उसके पहले क्या प्रयास करना है कि किसी भी पाप को हमको पहले गलत मानना है। बिना गलत माने वो पाप 3 काल में छूटेगा नहीं। आप आज छोड़ भी दोगे, थोड़ा गुरु भगवान कहेंगे तो, पर वापस आने वाले समय में एक्सेप्ट कर लो। इसलिए पहला काम क्या करना है, कोई भी पाप को हमको पहले गलत मानना है। कोई भी चीज को, राग को बुरा मानना है, द्वेष को बुरा मानना है, ऐसे हर पाप को बुरा मानना है। वो बुरा मानेंगे तो जाकर के वो पाप छूटेगा। ठीक है, अब प्रारंभ करते हैं चर्चा परिग्रह। परिग्रह मतलब क्या, कोई बताएगा? बोलो सर। चारों तरफ, हाँ, चारों तरफ से संचय करना, बहुत सही जवाब। परिग्रह 2 शब्दों से बना है, परि और ग्रह। परि मतलब होता है चारों तरफ से, चारों तरफ मतलब उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम नहीं, सभी ओर से। चारों शब्द बोल दिया पर सभी ओर से। और ग्रह मतलब होता है ग्रहण करना, संकलन करना, संग्रह करना, इकट्ठा करना। आप चारों तरफ से कोई वस्तु, कोई व्यक्ति को इकट्ठा कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, परिग्रह कर रहे हो। तो इसमें दिक्कत क्या है? अरे भैया जरूरत की चीजें इकट्ठा करनी पड़ेगी, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या, पाप क्यों बोल रहे हैं इसको? इसमें बुरा क्या है नहीं, आने तो चारों ओर से कुछ फायदा ही होगा, नुकसान क्या है उसमें? 1 गाड़ी की 2 गाड़ी आ जाएगी, 3 गाड़ी आ जाएगी, दिक्कत क्या है उसमें? काम ही नहीं वो गाड़ी तो कहीं ना कहीं में हाथ हो जाएगा, लेकिन उसमें मूर्छा और आसक्ति नहीं। हाँ हाँ, मेरी चीज को मेरी मानना गलत है। अगर आपकी गाड़ी है 4, तो उसमें दिक्कत क्या, आपने पैसे देकर तो लिया है, तो फिर उसको पाप क्यों बोल रहे हैं? आप चोरी करके लेते तो चोरी में पाप बताया, झूठ बोल के लेते तो झूठ में पाप है, हिंसा करके लेते तो हिंसा में पाप है, पर आपने पूरा पैसा चुकाया है और फिर वो 4 गाड़ी ली है, तो पाप क्यों है? हाँ, तो हिंसा का पाप करेगा ना उसमें, तो परिग्रह का पाप क्यों बोल रहा? हाँ, अरे तो वो हिंसा का पाप होगा, गाड़ी चलेगी तो हिंसा का पाप होगा। आ सकती है, नया शब्द है, आ सकती है, आ सकती है। हाँ, तो देखो परिग्रह को समझना, पहली परिभाषा क्या दी कि चारों ओर से वस्तुओं को ग्रहण करना, ये क्या है, परिग्रह है। ये परिभाषा बहुत हद तक सही है, पर पूरी नहीं, कंप्लीट नहीं है। मतलब एक एंगल से सही है, पर इसके और भी पक्ष भी बाकी है। आपने वस्तुओं को इकट्ठा की, आपको बोल रहे थे आपने परिग्रह किया, आपको पाप लग रहा है, पर ये अभी इनकम्प्लीट है डेफिनेशन। दूसरी परिभाषा में यानी क्या बोल रहे हैं, जो वास्तविक परिभाषा है, आसक्ति ही परिग्रह है। आसक्ति मतलब मूर्छा, ममत्व भाव, वो ही परिग्रह है। वास्तव में वस्तु का लेना या वस्तु को बसा लेना, ये परिग्रह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर इसका आधार क्या है कि परिग्रह कब कहलाएगा, जब उस वस्तु में आपकी आसक्ति है। मतलब आपने आसक्ति की, आसक्ति मतलब अटैचमेंट किया, आपने मूर्छा की, आपने क्या किया, परिग्रह का पाप चालू कर दिया। तो आसक्ति में परिग्रह क्यों बोला, पाप क्यों बोला आसक्ति को? क्योंकि आसक्ति है वहां पर राग या द्वेष है, और राग या द्वेष है मतलब भाव चल रहे हैं आपके, और भाव चल रहे मतलब कर्म चल रहे हैं, मतलब बंधन चलेगा। आपने आसक्ति मतलब होते हैं अटैचमेंट कर दिया, उसने आपको लत लगी कि वो चाहिए, इसके बिना मेरा चलेगा नहीं, मतलब उस वस्तु से क्या किया आपने, मोह कर लिया, राग कर दिया या द्वेष कर दिया, आपने क्या किया, कर्म बंधन प्रारंभ कर दिया, इसलिए वहां पे बोले वो पाप है। अब प्रश्न, वस्तु बहुत सारी नहीं है आपके पास, एकदम मर्यादित जीवन जीते हो, साधु भवन से भी कम वस्तु है आपके पास, आप बोलते हो मैं सिर्फ 2 द्रव्य से काष्ठ करता हूं, मैं 2 साड़ी पहनती हूँ, मेरे पास सिर्फ पहनने का एक मंगलसूत्र है, इसके अलावा कुछ नहीं रखती, मैं लेना देना भी नहीं करती, मैं बहुत सीमित में जीती हूँ, तो मतलब आप निष्परिग्रही हो गए ना।
नहीं हुए। क्यों? वाह, हाँ, तो उन्होंने छोड़ा कैसे फिर आसक्ति है तो फिर दो द्रव्य में आए कैसे वो? राग की आसक्ति, राग की आसक्ति मतलब हाँ, मतलब कभी भी अब परिग्रह को जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो ये समझ लेना कि वस्तु ज्यादा है या कम है, इससे आप परिग्रह को नहीं नाप सकते। वास्तव में आपके पास वस्तु ज्यादा है, ये इसका कारण पुण्य का उदय भी हो सकता है। परमात्मा महावीर जब गृहस्थ अवस्था में थे, जब राजकुमार थे, तो परमात्मा महावीर के पास अपार संपदा थी, संपत्ति थी, पर परमात्मा महावीर की अनासक्ति थी। वहां पे परमात्मा महावीर का मन नहीं भटका हुआ नहीं था, आसक्ति नहीं थी, अटैचमेंट नहीं था, इसलिए परमात्मा महावीर गृहस्थ जीवन में भी रह रहे थे, तो परमात्मा महावीर को परिग्रह का दोष नहीं लगा, भले ही वो सारी चीजें भोग रहे थे, क्योंकि उदय ऐसा था कि भोग रहे थे पर अनासक्त थे। तो इसलिए परिग्रह का पाप वास्तव में वस्तुओं से मापा नहीं जाता, परिग्रह का पाप आपकी आसक्ति से नापा जाता है। एक भिखारी का तीव्र पाप होते चल रहा है तो उसको वस्तुएं नहीं मिल रही है, उसके पास एक ही कपड़ा है जो साल भर पहन रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो कम पापी है, जरूरी नहीं कि वो निष्परिग्रही है। अगर उसकी चाहना जबरदस्त है कि मुझे पूरी दुनिया का कपड़ा मिल जाए, मुझे पूरी दुनिया की संपत्ति मिल जाए, ऐसा चाह रहा है, मतलब परिग्रह का पाप चालू हो गया, चाहे वस्तु मिले या ना मिले। इसलिए हमारा पहला जो क्या रहता है कि मैं वस्तुओं को घटाऊंगा, मारा साहब को मर्यादा दे तो मैं 3 जोड़ी से ज्यादा नहीं पहनूंगा, मारा साहब मुझे मर्यादा दो तो मैं इतने से ज्यादा पैसा रखूंगा नहीं, इतने से ज्यादा प्रॉपर्टी रखूंगा नहीं। ये अच्छी बात है, मर्यादा करनी चाहिए, पर मर्यादा के बाद उस आसक्ति पर प्रहार करना चाहिए, क्योंकि आसक्ति पर प्रहार नहीं किया तो आपका इलाज नहीं होगा, आपकी बीमारी ऐसी चीज रहेगी जैसी अभी बनी हुई है। इसलिए पहला प्रहार क्या करना, मर्यादा पर करना, पर साथ में आसक्ति पर भी करना। पर जो द्रव्य से परिग्रह बताया गया कि वस्तुओं का जो इकट्ठा करते हैं, संचय करते हैं, ये भी परिग्रह है, ऐसा जो ज्ञानियों ने पहली परिभाषा बताई, ये भी बहुत काम किए, ये भी बहुत काम किए, समझने जैसी है। क्यों? क्योंकि इस जीव को अनादिकाल से ये पता ही नहीं चलता कि मुझे आसक्ति चल रही है, आसक्ति का पता नहीं चलता, इतना आसान नहीं कि अपनी आसक्ति को हम जान सके। मोह का तीव्र उदय चलता है, चारित्र मोह का तीव्र उदय चलता है, तो ये जीव जान नहीं पाता कि मेरे को किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी घटना में तीव्र आसक्ति चल रही है। तो इससे क्या करते हैं कि द्रव्य जो वस्तु है उसके त्याग से या उसके संचय से हम अपना मापदंड तैयार करते हैं कि मेरे को आसक्ति है या नहीं, मैं चेक करूं अपने जीवन में आसक्ति है या नहीं, है तो सही, कंफर्म है, पर हमने कभी दृष्टि को लगा के देखा है कि हमको आसक्ति है या नहीं, कहां कहां आसक्ति है। एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, क्या बोल रहे? हाँ, पद पैसा परिवार है क्या आसक्ति, वहां पे खूब आसक्ति है। किसी व्यक्ति ने खाना भरपेट खा लिया, उसके बाद उससे पूछ रहे हैं, ऐसी चर्चा चल रही है, कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे तो खाने में बहुत राग आता है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये नहीं चलता, मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं चलता, और जिसने भरपेट खा लिया है वो ऐसा बोल रहा है कि मुझे तो जो मिलता है मैं खा लेता हूँ, ऐसा बोल रहा है। ऐसा बोलने से क्या बता रहे कि मुझे आसक्ति नहीं, मुझे जैसा देते हो वैसा खा लेता हूँ। फिर दूसरा व्यक्ति बोलता है, अच्छा इतनी बड़ी बात है, तुम जैसा बोलते हो वैसा खा लेते हो, जो दिया जाता है वैसा खा लेते हो, बहुत अच्छी बात है। तो उसको उस व्यक्ति ने बोला कि तुम ऐसा करो कि तुम जब जो मिलता है वो खा लेते हो, तुम्हारी इतनी तैयारी है, तो तुम 4 वस्तुओं को छोड़ करके बाकी चीज का त्याग ले लो 1 महीने के लिए। रोटी, सब्जी, दाल और चावल ये तो मिल ही जाती है रोज घर में, तो इस चीज को खाओ और बाकी चीज का त्याग ले लो। उसका तपाक से आंसर निकलता है कि नहीं, त्याग तो नहीं लूंगा, त्याग तो नहीं लूंगा, भले मैं नहीं खाता तो क्या होगा, त्याग नहीं लूंगा। अब यहां से क्या पता चल रहा है कि आसक्ति है उसको। अच्छा बोले चलो सब चीज का त्याग, मतलब मिठाई का त्याग ले लो, तो बोले वैसे भी मिठाई खाता नहीं तो त्याग क्या करूं, मैं महीने में 2-3 बार ही खाता हूँ। तो बोले ठीक है ना, 25 दिन का त्याग रखो, 5 दिन की छूट रखो, तो नहीं त्याग तो नहीं लूंगा। ये त्याग नहीं लूंगा ये क्या बता रहा है, आसक्ति है। आज 12 साल किसी को बोलते हैं कि आप एक पाप बढ़ाते जा रहे हैं, आप रेडी हो जाओ त्याग करने के लिए, समझ के आ रहे पर छोड़ नहीं पा रहे, इसका मतलब बता रहे उस पाप में तीव्र आसक्ति चल रही है। हम करते नहीं है,
उसके 3-4 रीजन हो सकते हैं। हम करते हैं कि नहीं, पुण्य का उदय ही इसलिए मिल नहीं रहा है पाप करने को, ऐसी व्यवस्था नहीं मिली कि हम पाप कर सके, ऐसे हमारा उदय नहीं कि हमको इतनी सारी वस्तुएं मिल रही, पर अंदर में भावना बनी हुई है कि जब मिलेगी तब तो पूरा भोगूंगा, जब तो पूरा उसको बसाऊंगा अच्छे से। मतलब हमारी आसक्ति तीव्र चलती है। किसी बहन कोई पूछे आप रेशम की साड़ी पहनते हो क्या, तो आप बोलोगे नहीं पहनते, सब बोलोगे नहीं पहनते, अच्छा बहुत अच्छी बात है। पर आपसे दूसरा प्रश्न पूछे कि कौन कौन सी ऐसी बहनें यहाँ पर हाथ खड़े करें कि जिनके पास 100 से ज्यादा साड़ी नहीं है। इतनी सारी बहनें, मेरा प्रश्न गलत हो गया, प्रश्न 100 से ज्यादा साड़ी नहीं है, अच्छा 50 से ज्यादा साड़ी नहीं है, 50 से भी ज्यादा नहीं है, बहुत अच्छी बात। अच्छा फिर आखिरी आएगी, ठीक है, किसी बहन के 5 भाई हैं तो 5 साड़ी मिलेगी अलग अलग भाइयों से, ऐसा मान लेते हैं, और फिर 2-4 धर्म भाइयों के लिए 2-4 और साड़ी मिलेगी। और कोई एक भाई अगर साड़ी नहीं दे, 4 भाई ने साड़ी दी और एक भाई ने साड़ी नहीं दी, तो उस भाई के प्रति भाव बिगड़ेंगे क्यों? सगा भाई है तो भी बिगड़ेंगे क्यों? और एक भाई ने एकदम हल्की साड़ी दे दी, सबने 3-4 हजार की साड़ी दी, और एक भाई ने 200, 400, 500 की साड़ी दी, तो भाव बिगड़ेंगे क्यों? तो सोचो आपको साड़ी की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपने अभी बोला मेरे पास 50 साड़ी है या 17 साड़ी है, जितनी भी साड़ी है, पर फिर भी साड़ी मिल रही है तो लेना है, यहीं से बता रही कि आपको आसक्ति है। और साड़ी किसी ने नहीं दी या कम रेंज की दे दी, आपके भाव बिगड़ रहे हैं, इसका मतलब बता रहे कि आसक्ति है। आप भले ही बोलो कि मैं तो 10 साड़ी पहनती हूँ, मैं तो चातुर्मास में 5 साड़ी लगाती हूँ, उसके बाद कोई लगाती नहीं, पर ये सारा परिणाम बता रहे कि आपको आसक्ति तीव्र चल रही है। बस ऐसी और सोचते, किसी भाई ने, किसी बहन ने आलू प्याज का त्याग किया, चातुर्मास लगा 2 महीना त्याग कर दिया, 2 महीना त्याग किया और संवत्सरी की तुरंत ही दूसरे दिन एकदम वेग से खाने लग गए। एक बार भी सोचने का मजबूर नहीं है कि मैं 2 महीने से त्याग किया हूं तो वापस में खा पाऊंगा कि नहीं, उसका टेस्ट मेरे को वापस लगेगा कि नहीं, पर तुरंत लग गया, कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा। इसका मतलब बता रहे हैं कि आपने आलू प्याज का त्याग किया था ना, वो सिर्फ द्रव्य से किया था, वस्तु से किया था, उसकी आसक्ति का त्याग नहीं किया, इसलिए क्या हुआ, धड़ल्ले से वापस चालू हो गया, कुछ फोर्स ही नहीं करना पड़ा। जैसे कोई चीज आप बहुत दिन से नहीं खाओ, जो आपको नहीं भाती पर आपने नहीं खाया, और अचानक से 5-6 महीने बाद आपको वो चीज आकर के दी किसी ने, तो आपको थोड़ी फोर्स लगे कि मैं कैसे खाऊं, मैं तो बहुत दिन से इसको खाया नहीं हूं, कोई चीज है, कोई सब्जी है, कोई खाने का आइटम है, पर जब हमारी आसक्ति रहती है तो हम भले 5-7 महीना में इस चीज का त्याग कर दें, पर वापस जब चालू करते हैं तो तीव्र वेग से चालू करते हैं, तो हमारे को जो लाभ हुआ छोड़ने का वो बहुत मिनिमम हुआ, क्योंकि हमने उसके भावों को नहीं छोड़ा। आपने आलू का त्याग किया और आपने केला खाना चालू कर दिया, कच्चे केला। कच्चे केले का क्या चाहिए, पराठा चाहिए, कच्चे केले की क्या चाहिए, सब्जी चाहिए, आप उसी टेस्ट से खा रहे हो जैसा टेस्ट आप आलू में लेते थे, तो ज्ञानी कहते हैं आपको पूरा बंद चल रहा है कर्मों में, क्योंकि आपको राग तो वैसी का वैसी बना हुआ है, आपकी आसक्ति वैसी की वैसी बनी हुई है। आपको लग रहा है कि भैया जैन धर्म में आलू मना किया गया है, पर केले का कहाँ मना किया गया, इसलिए केले को खूब राग से खाओ, खूब टेस्ट से खाओ, खूब मजे से खाओ, जैसा आलू में टेस्ट लेते थे वैसे ही खाओ। मतलब आपने सिर्फ उसको बाहर से छोड़ा है, आपका त्याग वास्तविक त्याग नहीं, आपको परिग्रह का दोष लग रहा है, एक प्रकार से देखा हिंसा का दोष लगी है, मतलब परिग्रह का दोष भी ऐसे लग रहा है। तो इसलिए हमें बताया जा रहा है ज्ञानियों के द्वारा कि परिग्रह यानी क्या, आपकी आसक्ति ही परिग्रह है। आपने किसी वस्तु पे मूर्छा की, किसी वस्तु से अटैचमेंट किया, उसको अपना माना, एक आत्मा को छोड़ करके आप कोई भी चीज को अपना मान रहे हो, तो आपको चोरी का दोष भी लग रहा है, झूठ का भी दोष लग रहा है, हिंसा का भी दोष लग रहा है, परिग्रह का भी दोष लग रहा है, अब्रह्मचर्य का भी दोष लग रहा है। आपने शरीर को अपना माना, शरीर पर द्रव्य है, उसको अपना माना, मतलब चोरी का दोष लग गया, झूठ का दोष लग गया। अब इसके रिलेटेड कुछ काम करोगे तो हिंसा का दोष भी लगेगा। तो एक अपने आप को ना स्वीकार करना, आपको सारे पाप के बंधन चालू होते हैं। शादी का एल्बम देखते हैं ना हम लोग, किसी की 50 साल हो गया शादी हुए, और 50 साल के बाद वो शादी की एल्बम भी कैसी हो गई, पूरी खराब हो गई है, पीली पीली हो गई है, पर उसको कितने संभाल के रखते हैं, और उसको देखते हैं तो पूरा सीन याद आ जाता है कि क्या सजा था, कितने लोग आए थे, आधे लोग तो आज बचे भी नहीं होंगे जो शादी में आए थे, मर गए होंगे शायद, पर वो सीन याद आता है, मजा आता है उसको देखते हैं। तो बाल झड़ गए पर उस जवानी के सीन को देखते हैं कि हम दूल्हे दुल्हन बने थे, तो आपको कैसी फीलिंग आती है। ये बता रहे हैं कि आपको उस पर्याय से, उस अवस्था से, उस समय से आपको राग हो गया है।
वो समय जा चुका है, वापस लौट के इस जीवन में तो नहीं आएगा, फिर अगली बार शादी करोगे तब आएगा। पर फिर भी आपको कितनी आसक्ति चल रही है। रह रहकर वो एल्बम निकालते हैं और देखते हैं, दुनिया देखे नहीं देखे, हम तो देखते हैं। आपको बोले आपकी सासू खराब हुई एल्बम, फेंक दो, फेंक दो फिर। अरे अपना शहीद दिवस को बार बार क्या देखते हो? जिस दिन आप संसार में फंसे थे उस दिन को एल्बम से देख देख के मजे कर रहे हो। मतलब ये बता रहे कि कितनी आसक्ति चल रही है। वो पर्याय आएगी नहीं अब कभी। वो शादी तो हो चुकी है ना, लोग आकर के जा चुके, पर उस सीन को देख देख कर कितना मन राग में लिप्त हो रहा है। मतलब कितनी आसक्ति चल रही है, कितना पाप का बन चल रहा है। आप देखते एल्बम साल में 1-2 बार हो, देखते भी होगे तो, पर रोज पाप का बंधन चल रहा है। आपने प्लेन में, एरोप्लेन में कदाच साल में 1 बार बैठते हो, पर प्लेन में बैठना अच्छा है। प्लेन में तो बैठना ही चाहिए। प्लेन में तो बैठने से हमारी यात्रा घंटे 2 घंटे हो जाती है, ये भावना बनी हुई है। फिर भले आप प्लेन में बैठो मत बैठो, आपको तीव्र पाप का बंधन चल रहा है। आपकी परिग्रह हो गया, आपने प्लेन का परिग्रह कर लिया, आपको आसक्ति चल रही है उसकी, ऐसा ये पाप है। अब आसक्ति शब्द बार बार आ रहा है, उसका मतलब क्या होता है बताओ, आपने जितना समझा क्या करना, उसका पकड़ होना। आसक्ति मतलब होता है, एकदम सरल शब्दों में ज्ञानी बोलते हैं, जो आसानी से आ तो सकती है जीवन में, पर आसानी से जा नहीं सकती। जो आसानी से हमारे जीवन में आ जाए, पर जो आसानी से जीवन से जाए नहीं, वो क्या है? वो आसक्ति है। जिसके बिना चले नहीं, वो आसक्ति है। जैसे एग्जाम्पल छोड़ो, रोटी हम अपनी आवश्यकता से खाते हैं। पाव भाजी टेस्ट से खा सकते हैं, पर रोटी को आवश्यकता से खाते हैं। रोटी में आसक्ति का, क्योंकि रोटी तो शरीर की जरूरत है, उतना तो करना ही पड़ेगा। एग्री है सब आप? एग्री है? पाव भाजी की जरूरत नहीं खाने के लिए, शीरे की जरूरत नहीं है खाने के लिए, पर रोटी तो चाहिए ना अभी। मतलब रोटी हम आसक्ति के लिए नहीं खाते, हम आवश्यकता के लिए खाते हैं। सही है बात? अच्छा चलो, रोटी का ये दूसरा रूप क्या? खाकरा है ना। रोटी नरम होती, खाका कड़क होता है। आपको घर में आज आपकी शालिका जी का उपास था, तेला, आराधना भवन में तेला कराया जा रहा है, तो उन्होंने बोला कि मैं रोटी बनाने की शक्ति नहीं मेरे को, आप 4 खाकरा और सब्जी खा लो। आपका मन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ कि आप आसानी से रोटी को, खाकरे को खा लें। खाकरे और रोटी में भेद चल रहा है। मतलब ये बता रहे हैं कि आप रोटी की आसक्ति से खा लें। आपको रोटी में आसक्त हो गए हो, आप उस रोटी की पर्याय में आसक्त हो गए हो। बचपन में जब 1-2 दिन के बालक थे अपन, तो रोटी नहीं खाते थे। खाते थे? नहीं खाते थे, माँ का दूध पीते थे। थोड़े बड़े हुए, जब दांत आए तो माँ ने जबरदस्ती रोटी मुंह में ठोसी, अपन मुंह फेरते थे, नहीं खाना, पर फिर भी खिलाई जाती थी माँ के द्वारा। और बड़े हुए तो टेस्ट लग गया, रोटी चाहिए भी अब। तो बचपन से लेकर बड़े होने तक चेंज क्या हुआ? रोटी तो पहले भी वैसी थी, जब बचपन में नहीं खा रहे थे, बड़े होने पर भी रोटी वैसी थी, आटा भी वही था, तवा भी वही था, बेलन भी वही थी। तो चेंज क्या हुआ? जब बचपन में थे तो आसक्ति दूध में थी, और बड़े हो गए तो आसक्ति क्या होगी? रोटी में ट्रांसफर हो गई। मतलब हम रोटी भी आसक्ति से खाते हैं। मोटी रोटी चलती नहीं है, ठंडी रोटी चलती नहीं है, बिना घी की रोटी नहीं चलती। मतलब हमारे को चॉइस हो गई है। मतलब ये बता रहे कि उसमें आसक्ति होगी। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल, इडली खाते हैं हम लोग, सब खाते हैं। इडली किससे बनती है? सूजी से बनती है, चावल से भी बनती है ना। हाँ, तो चावल से इडली बनती है। और सांभर किससे बनता है? दाल से। दाल और चावल से इडली और सांभर बनता है। दाल चावल भी खाते हैं। यदि आपको नाश्ते में दाल चावल दे दिया जाए, नाश्ते में सुबह 7 बजे, और दोपहर को 12 बजे यहाँ चावल नहीं खाते, पर जहाँ चावल खाते हैं वहाँ इडली दे दी जाए, तो मन राजी खा लेगा? नहीं खा पाएगा। इसका मतलब ये बता रहे हैं कि आपको पर्टिकुलर आइटम से आसक्ति है, और उस आइटम को पर्टिकुलर समय नहीं चाहिए। चावल सुबह नहीं चाहिए, चावल दोपहर को चाहिए, और इडली सुबह चाहिए। जबकि दोनों तो चावल और दाल है, थोड़ा सा रूप चेंज कर दिया गया। चावल आप इतना सा दोगे और इडली हम ज्यादा खा सकते हैं। ये पर्याय में मूड हो गया, मतलब उस चीज में आसक्त हो गया, कल्पना से आसक्त हो गया, तीव्र बंधन चल रहा है। खीर खाते हैं ना अपन, खीर में क्या मिला रहता है? चावल और दूध।
तो कोई मीठा दूध में उबला हुआ चावल डाल के दे दे, खा लेंगे? चावल अलग बना हुआ है, दूध में शक्कर डाल के उसको दे दिया, नहीं खा पाता, क्योंकि हमने उस पर्याय से, उस अवस्था से आसक्त कर दिया अपने आप को। जिस अवस्था में खीर बनती है हमको ऐसी ही खीर चाहिए, मतलब हमको खीर की आसक्ति से खा रहे, मतलब हर वस्तु का उपयोग हम बोलते जरूर कि ये थाली में जो आता है ना मैं वो खा लेता हूं, ऐसा नहीं होता वास्तव में। जब तक आपको आहार में सुख लग रहा है, जब तक आपको आहार चाहिए ऐसी भावना बनी हुई है, मतलब आपको आहार संबंधी सारे बंधन चल रहे हैं, कम या ज्यादा चल रहे हैं, पर चल रहे हैं, मतलब आपकी आसक्ति चल रही है। जब तक अनाहारी स्वरूप का भान नहीं आ रहा है, जब तक ये आत्मा अनाहारी है ऐसा स्वरूप महसूस नहीं हो रहा है, तब तक आहार संबंधी सारे बंधन चल रहे हैं। भले ही आप 30 दिन का मासिक श्रवण कर लो, पर आहार में सुख है, आहार तो लेना ही चाहिए, ये भावना बनी हुई है, मतलब आपने आहार पर आसक्त हो, आपका आहार आपके लिए परिग्रह है, ऐसा कहने के। अब अगला क्वेश्चन, ये आसक्ति दुख देती है या सुख देती है? 9 से 10 बजे तक दुख देती है, उसके बाद तो सुख देती है। प्रवचन टाइम में दुख देती है, क्योंकि महाराज के सामने तो यही जवाब देना है, उसके बाद सुख देती है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। ऐसा नहीं है तो फिर 10 बजे के बाद आप जाते कहाँ? ये कहाँ जाते हैं? आप कहाँ जाते हो? ये दुकान क्यों जा रहे हैं? ये जेल तो नहीं जा रहे हैं, दुकान ही क्यों जा रहे हैं? परिग्रह पे जा रहे हैं। और आप घर क्यों जा रहे हो? तो आप भी जो परिग्रह इन्होंने खरीद के ला के दिया है उसको संभालने के लिए जा रहे हैं। मतलब आसक्ति हमको दुख नहीं दे रही, ऐसा लगता है। परिग्रह पे जा रहे हैं और परिग्रह डाला के आपको दे रहे हैं, और आप उसकी क्या कर रहे हो? दीपा पोती कर रहे हो, उसको झाड़ रहे हो, उसको पोंछ रहे हो, उसको धो रहे हो, उसमें पूरा समय बिता रहे हो कि चल भैया परिग्रह आया है नया घर में, उसको आप क्या करो? संभालो। फिर खत्म होगा, फिर बोलो कि परिग्रह लाओ, फिर ये परिग्रह भेजेंगे आपको दुकान से। परिग्रह कमाते हैं, फिर परिग्रह बेचते हैं आपके पास, और आप उस परिग्रह को संभालते हो और फिर बोलते हो कि मैं थक गई, मैं थक गई, मैं थक गई। अब ये परिग्रह दो तरह से होता है। धन खुद एक परिग्रह है, धन कमाना परिग्रह है, और धन से जो वस्तुएं आती है वो भी परिग्रह है। शास्त्रों में 9 प्रकार के परिग्रह बताए गए हैं। धन, धान्य, वस्तु, कुप्य, स्वर्ण, चांदी, द्विपद, चतुष्पद, नौकर, चाकर। ये नौकर चाकर हम जितने भी रखते हैं ना, ये सब भी हमारे लिए परिग्रह है, कहीं ना कहीं हमारी आसक्ति का पोषण करते हैं, इसलिए ये सारे के सारे सबके परिग्रह है। पर हमें तो लगता नहीं है। कोई ज्योतिष बोले, ज्योतिष को दिखाते हैं अपन, कौन कौन आज तक ज्योतिष को नहीं दिखाया? बताओ, पक्का नहीं दिखाया हो? इतनी श्रद्धा है जिनवाणी में, बहुत अच्छा। बाकी सब दिखाए ज्योतिष को। हम कैसे भक्त हैं निशासन के? ज्योतिष को दिखाना पड़े तो दिखा दो, अगर मन मान भी रहे तो, पर मानो तो यही सत्य कि ज्योतिष भी सही नहीं है। ये टॉपिक से बाहर की बात कर रहा हूं। ज्योतिष का ज्ञान भी अनुमानित है, वास्तव में जो नियति में लिखा वही होगा। नियति पर विश्वास नहीं तो कर्मों पर जो लिखा वही होगा। ज्योतिष के कहने से कुछ नहीं होगा, और ज्योतिष के कहने से हो भी रहा है तो ज्योतिष के कहने से नहीं हुआ, आपका कर्म का उदय था इसलिए हुआ, और आपने आरोप कर दिया कि ज्योतिष के कहने से निमित्त था वो। इसलिए ज्योतिष को ना दिखाओ तो सबसे बेस्ट है, पर फिर भी दिखा रहे हो तो उसको गलत तो मानो, मिथ्यात्व दूर होगा। कर रहे हो गलत, उसको गलत मानो। तो ज्योतिष को दिखाते, ज्योतिष क्या बोलते हैं? अरे भैया 9 ग्रह में तेरे 1 ग्रह 2 ग्रह ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए तेरे घर ऐसी ऐसी स्थिति बन रही है, ऐसा कुछ बताता है ना ज्योतिष। वो ग्रह ठीक होंगे तब तेरा सब ठीक होगा। हाँ, राहु केतु शनि जो भी लगा हुआ है, पता नहीं क्या क्या लगा है। अरे शादी की ना, मतलब 9 ग्रह सब उल्टे चल रहे हैं, शादी करने की कोई बात नहीं था, पता नहीं चलता हमको। आप शादी नहीं करते ना, गुरु महाराज के कभी कोई ग्रह उल्टे सीधे नहीं चलते, सब मस्त रहते हैं। हाँ, तो सुनो, अब आपके 9 ग्रह उल्टे सीधे चल रहे हैं, पर हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक ग्रह बहुत अच्छा है। कौन सा ग्रह? परिग्रह। परिग्रह है मतलब हमारा सबसे अच्छा चल रहा है। जो व्यक्ति क्या सोचता है बोलता नहीं है, पर जितना ज्यादा परिग्रह रहेगा उतना मेरा जीवन आनंद से चलेगा, उतना मैं आत्मविश्वास के साथ इस जीवन को जी सकता हूं। व्यक्ति की सोच क्या चलती है? मेरे पास जितना परिग्रह रहेगा तो मैं इस दुनिया को जीत लूंगा। कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरी बीवी मर जाए तो मैं दूसरी बीवी ला लूंगा अगर परिग्रह रहेगा। कोई मेरी पत्नी डाइवोर्स ले ले और कोर्ट बोले कि 25 लाख देना पड़ेगा, हाँ परिग्रह दे दूंगा, और फिर और नया परिग्रह मेरे पास है, उससे मैं दूसरी पत्नी ला दूंगा, मैं बच्चे ले आऊंगा परिग्रह से, मैं इस दुनिया का सारा काम कर सकता हूँ परिग्रह से।
ऐसा लगता है, बोलते नहीं है बस, लगता है तभी तो उसके पीछे भाग रहे हैं। ऐसा लगता है कि परिग्रह में बहुत ताकत है। आज के लिए वो तीर्थंकर के जैसे हैं हमारे जमाने में, जितना परिग्रह रहेगा उतना अच्छा। बेटे को भी यही बोलते हैं, बेटा बोलता है कि वहां पे माइंस में ले लूं क्या, माता पिता से पूछता तो माता पिता क्या बोलेंगे, बोलोगे कि माइंस से बहुत हिंसा मत कर, काम ऐसा, आप बोलोगे बसा बेटा, जितना बसा सकता है बसा, बहुत काम आएगा। पर कल्पना करो, बेटे ने आपके आशीर्वाद से माइंस बसा ली, माइंस समझते ना, कोई खदान लीज पर ले ली और उस खदान में बहुत काम किया, उसने बहुत पैसा कमाया, आपने आशीर्वाद दिया तो खूब कमा, खूब बढ़, खूब परिग्रह बसा। आप तो चले गए स्वर्गवासी हो गए बाद में और कमाते जा रहे हैं, और उसके बाद वो बेटा मर गया एक समय के बाद, मरना तो था ही उसको, और वो क्या हुआ, उसी खदान में पैदा हो गया, पृथ्वी का एक जीवन में। तो उसका दोष किसको लगा, मतलब उसमें निमित्त कारण कौन बना, माँ पिता बने। आप चाह रहे थे कि उसका परिग्रह जितना बढ़ेगा वो सुखी रहेगा, पर आपने क्या किया, आपकी छोटी सोच थी, आप सिर्फ थोड़े से समय को देख रहे थे, आगे लॉन्ग समय तक को नहीं देख रहे थे। तो क्या हुआ, आपने उसको उस पर फंसा दिया, उसको श्रेय दिया कि तू बसा बेटा, अच्छा कमा, खूब आगे बढ़, और आपके कहने से वो कर दिया क्योंकि मातृ भक्त था वो तो सच्चा। पर क्या किया उसने, अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, आने वाले कई भोग बिगड़ गए, अब निगोद की यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसा ये परिग्रह का पाप होता है। पर दूसरी ओर सारी दुनिया बोलती है कि परिग्रह में सुख है, इसलिए परिग्रह को बसाते जाओ, सब बोलते हैं, इसलिए सारी दुकानें भी उसी की लगी है। इस आराधना मंदिर के बाहर निकलोगे तो आपको सारी दुकानें परिग्रह की निकलेगी, कि बोलेगी भैया हमारे ये सामान ले जाओ, कोई बोलेगा ये ले जाओ तुम सुखी हो जाओगे, कोई बोलेगा ये ले जाओ तुम सुखी हो जाओगे, सारे लोग ये बोल रहे हैं। पर कुछ लोग ऐसे जो बोल रहे हैं कि परिग्रह में सुख नहीं है, वो तीर्थंकर परमात्मा वो कहते हैं कि परिग्रह में सुख नहीं है, वो देव गुरु धर्म बोल रहे कि परिग्रह में सुख नहीं है, वो आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी बोल रहे कि परिग्रह में सुख नहीं है। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उनको ऐसा क्या लग रहा है, वो क्या दुश्मन है कि हमारा सब चीज छुड़ाना चाहते हैं, और छुड़ा करके वो तो ले नहीं रहे खुद, तो आप किसको दे रहे हैं आपका छुड़ा करके वो, अगर वो खुद ले तो हम सोचे कि भैया देखो हमारा छीन करके खुद ले रहे हैं, पर ऐसा वो करते नहीं है, वो आपका परिग्रह छुड़ा रहे हैं। तो ऐसा क्यों, उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि परिग्रह में दुख है। कभी उनके एंगल से सोचो, दुनिया के एंगल से सोचते ही अपन, पर कभी देवगुरु धर्म के एंगल से, उनकी दृष्टि को हमने सोचा कि परिग्रह में सुख है तो क्या दुख भी है क्या, चलो सुख मानो भी, हमारी अवस्था नहीं कि दुख माने, सुख मानो, पर वो बोल रहे थे पर उस एंगल से भी देखो कि दुख भी है क्या परिग्रह में, दुख है क्या परिग्रह में, है पक्का। चलो कल सोच के आना, आज क्लास को यही समाप्त करते हैं। परिग्रह में सुख है कि दुख है, कि सुख और दुख दोनों है, कि सुख और दुख दोनों नहीं है, तीन ऑप्शन है आपके पास, सुख है कि दुख है, कि सुख नहीं है दुख है सिर्फ, और सिर्फ सुख और दुख दोनों नहीं है। ऐसा सोचकर आना, जिन आज्ञा विरुद्ध जो भी कुछ कहा वह सब मन वचन काया से